मैं एक बहुत सुंदर सा जगह में खड़ा हुआ हूँ। आप लोग देख रहे हैं संग्राम का वातावरण, और मेरे पीछे में यहाँ में आने मरियम स्कूल है। संग्राम का एक बहुत ही विख्यात स्कूल है। जो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो को देखे थे, पिछला वीडियो को देखे थे, उसमें मैं विशेष रूप से क्रिश्चियन होम का बारे में बता रहा था कि हमारे क्रिश्चियन परिवार क्या है और किसका है। और आज मैं उसी टॉपिक को लेकर के कंटिन्यू करने चाहता हूँ। और ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में, छोटा ही शब्द में आप लोगों को मैं बताने चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं वर्तमान का परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। हमारे घर परिवार, इस संसार दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। हम लोग समझने नहीं सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा घर परिवार क्या होगा और हमारे बाल बच्चे लोग का कंडीशन, उन लोगों का परिस्थिति क्या होगा। इसीलिए 1921 में पोप बेनेडिक्ट 15 ने विश्व भर का पूरा कलीसिया के लिए एक सर्कुलर दिया था, और उसमें वो बहुत जोरदार से कहता है कि हर क्रिश्चियन फैमिली, क्रिश्चियन होम एक रोल मॉडल होना है और एक सुंदर फैमिली होना है, जहां माता पिता बाल बच्चे लोग मिल करके एक सुंदर सा एक क्रिश्चियन होम में रहते हैं, और उन लोग घर में रहते हुए ही पवित्र वचन का एक साक्षी हो सकते हैं। पोप बेनेडिक्ट 15 का सर्कुलर के आधार पर सेंट जॉन पॉल II इन द ईयर 1981 में और एक सर्कुलर दिया था। विश्व भर के जितना भी क्रिश्चियन फैमिली है, ईसाई परिवार है, उन लोगों के लिए एक सर्कुलर दिया था। और वहां में फिर पोप जॉन पॉल II ने हर क्रिश्चियन फैमिली को रिक्वेस्ट करता है कि दुनिया में हम सबों को एक रोल मॉडल होना है, एक उदाहरण, एक नमूने का परिवार होना है, जहां माता पिता बाल बच्चे भाई बहन लोग मिल करके एक सुंदर सा, एक नजरत का परिवार की जैसा अपने घर में एक सुंदर घर बना सकते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, हम देखते हैं इस दुनिया में जीने के समय में बहुत लोग रहते हैं जहां घर परिवार में रहने के लिए नहीं जानते हैं, और अगर घर बर्बाद होता है तो हम किसी दूसरे को ब्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम सबों को जानना चाहिए कि हमारे ईसाई परिवार हमारा नहीं है, ये ईश्वर का है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे ईसाई परिवार, हमारे क्रिश्चियन होम एक इन्फ्लुएंशियल, एक प्रभावशाली परिवार होना है, जिसके द्वारा से बहुत लोग देख करके बोल सकते हैं कि ये एक ईसाई परिवार है। और ईसाई परिवार का गुण क्या हो सकता है? उस परिवार में माता पिता लोग बाल बच्चों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में विनती प्रार्थना करते हैं, जहां प्रेम से रहते हैं, जहां क्षमा देते हैं, जहां एक दूसरा का दुख तकलीफ को सहन करते हैं और एक दूसरे को उन लोग हेल्प करते हैं। हमारे ईसाई परिवार ऐसा होना है कि अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति गिरजा नहीं जाता है, उसको हमको चेक करना है कि क्या के लिए हम एक परिवार में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और कुछ चीज उस परिवार में हम लोग करते हैं, परंतु एक परिवार से अगर कोई एक मेंबर गिरजा नहीं जाता है, इस स्पिरिचुअली सिक, तो हमको चेक करना है, प्रोत्साहन देना है गिरजा घर में जाकर के विनती प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे ईसाई परिवार में हर रकम का अच्छा गुण होना चाहिए, जिसके द्वारा से हम प्रभावशाली हो सकते हैं और हमारे परिवार इन्फ्लुएंशियल फैमिली हो सकता है। हम हमारे परिवार में अगर हम खराब नमूना दिखाएंगे, वहां में पीने का रहेगा, कैरम बोर्ड खेलेगा, ताश खेलेगा, और जहां क्षमा नहीं है, विनती प्रार्थना नहीं है, अगर हम इस परिस्थिति में रहेंगे, ऐसे टाइप का फैमिली में रहेंगे, तो हम हमारे परिवार से हम किसी को हम अच्छा रास्ता में, अच्छा नमूना दिखाने के लिए नहीं सकते हैं। इसीलिए डाउन थ्रू द सेंचुरीज पोप लोग ने सर्कुलर दिए हैं कि हमारा क्रिश्चियन होम, क्रिश्चियन फैमिली और क्रिश्चियन मेंबर्स दुनिया में रहने के समय में हमारे बहुत बड़ा एक रोल होता है, जहां हमारे क्रिश्चियन फैमिली एक नजरेत का छोटा फैमिली जैसा रह करके हम दुनिया को बहुत सुंदर नमूना, एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। इसलिए सेंट पॉल कोलोसियंस चैप्टर 3 में हम सबों को एक आदर्श फैमिली के बारे में बताता है।
कि हम ईसाई लोग, हम क्रिश्चियन लोग, हमारे परिवार में जो हम लोग इकट्ठा रहते हैं, घर के हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का एक नया स्वभाव को धारण करना चाहिए। हमारा पूर्ण स्वभाव, हमारा पूर्ण चाल चलन, हमारा पूर्ण सोच विचार कंप्लीटली चेंज होना चाहिए। और जब हम जिस मसीह में विश्वास करते हैं तो हम सबों को एक नए व्यक्ति होकर के जीना है, और जहां फैमिली में एक नया एटमॉस्फेयर, एक नया वातावरण होता है। इसीलिए सेंट पॉल ने हम सबों को कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 में बहुत सुंदर से कहता है कि हमारी ईसाई फैमिली में, क्रिश्चियन होम में क्या चीज रहना नहीं चाहिए और क्या चीज रहना चाहिए, जिसके द्वारा से हम हमारे परिवार को खराब कर सकते हैं और एक सुंदर भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ईसाई परिवार हमेशा अच्छा हो, जहां ईश्वर का वरदान और आशीर्वाद होता है। लेकिन कोई कोई ऐसा अशुद्धता है जो खराब है, जिसको सेंट पॉल कोलोसियंस चैप्टर 3 में बताता है। वो अगर चीज हमारे परिवार में है तो हमारे परिवार को कभी भी हम इन्फ्लुएंशियल फैमिली बताने नहीं सकेंगे और कर भी नहीं सकेंगे। मैं आप लोगों को कोलोसियंस चैप्टर 3 को पढ़ करके सुना दूंगा, जिसको सेंट पॉल कहते हैं ये चीज हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है। सेंट पॉल हम सबों को वार्निंग देता है क्या चीज हमारे क्रिश्चियन फैमिली को खराब कर सकता है। मैं अभी आप लोगों को पढ़ करके सुना दे सकता हूँ। चैप्टर 3 वर्सेस 5 में आप लोग देखिए, सेंट पॉल कहते हैं कि जिस परिवार में व्यभिचार है, अशुद्धता है, कामुकता, विषय भावना और लोभ, एक घृणा है, ये हमारे परिवार को नष्ट कर सकता है। जिस परिवार में क्षमा नहीं है, दया नहीं है और कंपैशन नहीं है, उस परिवार में कभी भी शांति नहीं रहेगा। और इसका विपरीत सेंट पॉल कहते हैं हमारे क्रिश्चियन फैमिली में क्या होना चाहिए। हमारे क्रिश्चियन फैमिली में अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशील धारण करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, हर क्रिश्चियन फैमिली में यही अच्छा गुण होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 9 में सेंट पॉल कहते हैं कि आप लोग ने अपना पूर्ण स्वभाव और उसके कामों को उतार कर एक नए प्राणी बन गए हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, हमारी क्रिश्चियन फैमिली प्रभु यीशु मसीह का ही फैमिली है। हालांकि हम परिवार में माता पिता, बाल बच्चे लोग हम लोग रहते हैं, लेकिन हमको हमेशा याद करना चाहिए कि हमारे परिवार ईश्वर की ही फैमिली है। माता पिता लोग ईश्वर के हैं, बाल बच्चे लोग ईश्वर की ही हैं। इसलिए हमको एक बहुत विश्वासी व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा एक क्रिश्चियन फैमिली होना है, एक ऐसा एक ईसाई परिवार होना है जहां एक विश्वासी परिवार रहते हैं। उस परिवार के सभी लोग बहुत विश्वास करते हैं यीशु में, और विश्वास के कारण से उस परिवार में प्रार्थना होता है। जहां विश्वास नहीं है वहां प्रार्थना कभी नहीं होगा, और जहां विनती प्रार्थना होता है वहां में ईश्वर का उपस्थित है और उस परिवार में चमत्कार होता है। हमारे परिवार को हमको संभालना है, किसी कारण से हमारे क्रिश्चियन परिवार टूटना नहीं है। साथ में रहना है, विनती प्रार्थना करना है और बाल बच्चों के साथ में गिरजा जाना है। इस सुसमाचार के द्वारा से मैं हमारी ईसाई फैमिली को, क्रिश्चियन होम को मैं एनकरेज कर रहा हूं, ताकि हमारी क्रिश्चियन फैमिली एक सुंदर सा, एक नमूना, एक उदाहरण, एक एक्सेम्पलरी फैमिली हो करके इस दुनिया में हम रह सकते हैं। हम लोग याद करेंगे, हम जितना भी घर में क्यों ना धनी हो या गरीब हो, उस फैमिली में अगर हमारे विश्वास नहीं है, हम विनती प्रार्थना नहीं करते हैं, तो उस फैमिली का सुंदरता नहीं है। उस फैमिली में सुंदरता कब होता है? जब हम लोग विश्वास से जीते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, अच्छा से रहते हैं, मेल प्रेम से रहते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम एक सही में एक ईसाई परिवार में है और हमारे घर का मुख्य व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। बहुत जगह जगह रिट्रीट सेंटर है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, एनकरेज करता हूं
कि वर्ष में कम से कम एक बार फैमिली रिट्रीट अटेंड करना है। कभी कभी हम इंडिविजुअली हम रिट्रीट अटेंड करते हैं, वो हमारा पर्सनल बेनिफिट होता है, लेकिन जब हम पूरा परिवार लोगों के साथ में जाते हैं, बाल बच्चे लोग के साथ में जाते हैं, माता पिता लोग मिल करके आत्मिक सदन के लिए जाते हैं, रिट्रीट में अटेंड करते हैं, तो ईश्वर बहुत ब्लेसिंग देता है। और जो परिवार टूट गया है किसी कारण से, तो ईश्वर आशीर्वाद के द्वार से उस परिवार को फिर बना लेता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि फैमिली रिट्रीट में भाग लेना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी धूप दे रहा था और अभी बारिश आ रहा है, और मैं ऐसा पानी में भीजते भीजते ही आप लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुना रहा हूँ। मेरा हाथ में मेरा चश्मा है, भींज गया, मेरा हाथ में बाइबल है, बाइबल भी भींज रहा है, लेकिन प्रभु का वचन तो हम लोग को रोकने नहीं सकता है। हाँ, नदी हो, बारिश हो, धूप हो, ये कुछ मतलब नहीं है। हमको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा क्रिश्चियन फैमिली एक ऐसा एक नमूना, एक एग्जाम्पलरी, एक डिसिप्लिन फैमिली होना है, जिसके द्वारा से हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जहाँ विनती प्रार्थना रोज होता है, रोसरी माला आराधना, ताकि लोग देख करके बोल सकेंगे कि इस घर में जहाँ ईसाई लोग रहते हैं वहां में सच में ईश्वर निवास करता है। अंतिम में मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं संग्राम में हूँ, इतना सुंदर यहाँ का वातावरण है, एनवायरनमेंट है। आप लोग जरूर संग्राम में आइए और देखिए यहाँ का रहन सहन, यहाँ का सुंदरता कितना अच्छा है। अंतिम में मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आप लोग ने मेरे लिए समय दिया, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रत्येक क्रिश्चियन फैमिली, क्रिश्चियन होम, ईसाई परिवार एक नमूना, एक आदर्श, एक एग्जाम्पलरी, एक डिसिप्लिन फैमिली हो। May God bless all our family. Kindly pray for me also. Thank you.